मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि सिचुएशन मेरे हाथ में अगर होती तो मैं टाइम से पहले सेशन को शुरू कर लेता। पर खैर चलो, जो भी चीजें थी। देखिए, आप इस बिजनेस में कुछ लोग जो है जिन्होंने नया शुरू किया होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा वक्त हो गया होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना अच्छा खासा एक चेक जो है वो बना रहे हैं, और कुछ लोग जो है अपना एक ड्रीम चेक लेवल जो है वो अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हर एक इंसान की सिचुएशन अपनी अलग अलग है। पर आप हमेशा एक चीज को जानकर रखिए कि जैसे जैसे आप इस बिजनेस के अंदर नए होते हैं ना, जैसे जैसे टीम बनती है और आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास जिम्मेदारी आना शुरू होने लग जाती है। अब जिम्मेदारी बहुत सारे लोग जो है जब इस बिजनेस के अंदर नहीं ले पाते या फिर उन सब सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, वो लोग इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। जो लोग इस बिजनेस में उन सब सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं, वो इस बिजनेस के अंदर टिकते हैं और लगकर फिर वो काम वाम करते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी है, तो जितने भी लोग हैं जो इस कैटेगरी के हैं, तो हर एक लेवल पर ना हर एक काम होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब आप नए नए ज्वाइन है तो आपके लिए कुछ अलग काम होगा। एक इंसान जो कि 11% के लेवल पर है, डायरेक्टर के लेवल पर है, उसके लिए कुछ अलग काम होते हैं। सिल्वर, गोल्ड, स्टार, इनके लिए कुछ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। फिर डायमंड, क्राउन, यूसीडी, फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, और उस समय सिचुएशंस अलग हो जाती हैं काम करने की। तो मैं यहाँ पर हमेशा एक जो ट्रेनिंग देता हूँ, तो उसी ट्रेनिंग के हिसाब से आपको समझाता हूँ। 3 सिचुएशन है जो आपके सामने आएंगी इस बिजनेस में। पहली होगी बिगिनर, दूसरी होगी इंटरमीडिएट, और तीसरी होगी एडवांस। अब सवाल यह है कि जब बिगिनर आपके पास सिचुएशन है, तो उस बिगिनर सिचुएशन में आपको करना क्या है। आपने एक चीज सुनी है ना, कि अगर आप किसी बिजनेस की नींव अगर अच्छी रखते हैं, आधार अगर आप मजबूत रखते हैं, तो उसके ऊपर जो जमीन खड़ी होगी वो बहुत ज्यादा मजबूत खड़ी होगी। पर अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, अगर आपका आधार मजबूत नहीं है, तो भले चाहे उसके ऊपर जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग आप बना लो, वो एक ना एक दिन ढह जाएगी। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कई लोगों को आप एज अ एग्जाम्पल देखते होंगे, अरे यार इनका तो 6 महीने में 1 लाख का चेक बन गया, इनका तो 10 महीने में 2 लाख का चेक बन गया, ऐसा 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 है। तो दूसरे की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है ये आपको नहीं पता, किसका आधार कितना मजबूत है ये आपको नहीं पता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में देखा जिनका चेक बहुत तेजी से तो बढ़ा, कम बहुत तेजी से तो बढ़ा, पर उतने ही तेजी से फिर नीचे भी आ गया। तो इसलिए शुरुआत में आपको ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या आप अपनी नींव अपने बिजनेस की अच्छी रख रहे हैं। और अगर आपकी शुरुआत अच्छी है ना, तो आपका आधा काम हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आपकी शुरुआत होनी कैसी चाहिए। आप नए हैं तो पहले मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा, है ना। तो चलिए मैं आपको स्लाइड की तरफ लेकर चलता हूँ पहले, और मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। थोड़ा सा ना पीछे डीजे की आवाज आ रही होगी, तो उसको अवॉइड करना थोड़ा सा। जी, वैसे जिन लोगों ने पहले ये ट्रेनिंग अटेंड करी है तो अच्छी बात है, पर नहीं करी तो आप वापस से कर लीजिए। देखिए, इस बिजनेस में जो बेसिक्स है ना, उन बेसिक्स को फिलहाल मैं एक तरफ रखता हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे बेसिक आप सबको आपकी अपलाइन बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो असल में करनी होती है प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीजें बताई और सिखा तो जाती हैं, पर देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना स्कूल्स पढ़े होंगे, सबने पढ़े होंगे। एक मिनट ना जी, तो आप सभी लोगों ने जो है स्कूल्स जो है पढ़े होंगे, तो स्कूल में जब आपके टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर के पढ़ाने के बाद भी आपको ट्यूशन ट्यूटर की जरूरत क्यों पड़ती है। जो ट्यूशन लेने वाले टीचर होते हैं, उसके पीछे कारण यह है कि टीचर आपको पढ़ाकर चले जाता है, पर जो ट्यूशन का ट्यूटर होता है ना, वो आपके साथ बैठकर उस चीज को पढ़ाता है, फिर आपको होमवर्क देकर आपका जो होमवर्क है वो चेक भी करता है। तो इस बिजनेस में ना आधे से ज्यादा लोग जो है, जब उनके पास नए नए एसोसिएट कोई ज्वाइन करता है, तो वो टीचर बन जाते हैं। टीचर बनने का मतलब उनको सिर्फ बताते हैं, पर कभी ये नहीं देखते कि सच में वो काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर उनके साथ लग कर वो काम नहीं करते। तो ये जो पहली सिचुएशन है ना, जो नए एसोसिएट के साथ सिचुएशन है, उसमें सबसे पहला फोकस आपका एक चीज के ऊपर होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस में अपनी टीम जितना तेजी से हो बिल्ड करनी है। जैसे नया नया जब मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया था और शुरू किया था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही फोकस था कि मैं अकेले इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं भाग पाऊंगा। अगर मैं 1 महीने लगातार काम करता रहूं और मेरे पास कोई एक ऐसा नया इंसान नहीं है जिसके साथ मैं बिजनेस शुरू कर सकूं, तो मेरा शायद इस बिजनेस में जो समय गया है वो बेकार गया। इसीलिए जो पूरा फोकस होना चाहिए अपना, वो होना चाहिए टीम को बिल्ड करने में। तो मेरे ख्याल से पहले महीने मैंने जो है अपनी करीब 3-4 लोगों की टीम बना ली थी, जिनके साथ लग कर मैं अगले महीने उस टीम को बड़ा कर सकता था। अब क्योंकि मेरे साथ 3-4 एसोसिएट थे, तो मेरा फोकस जो है उनके ऊपर क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज है कमिटमेंट। जितने भी लोग आपके साथ आए हैं ना, अगर उनके पास किसी तरीके की कोई कमिटमेंट होगी, तो वो लंबे समय तक रुकेंगे।
वरना क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन जैसी उनको मिल जाएगी ना, तो हो सकता है वो इस बिजनेस को छोड़ दें। मैंने कई बार नए नए एसोसिएट को ज्वाइन करते हुए देखा है, वो ज्वाइन करते हैं और उनको जब कोई काम बता दो ना, तो एक काम करेंगे, दो काम करेंगे, तीन काम करेंगे, उसके बाद वो ये बोलेंगे जी ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। उसके पीछे कारण पता है क्या है? उनके पास किसी तरीके की ना कमिटमेंट है, ना ड्रीम है, ना वाय है। और किसी भी इंसान को जो मजबूत बनाए रखती है, जो बिजनेस में टिकाए रखती है, वो उनकी एक्चुअल कमिटमेंट है। और कमिटमेंट क्या होनी चाहिए? देखिए, आप एक चीज तो मानिए, दुनिया में भले चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, भले चाहे मैं कोई काम कर रहा हूँ, भले चाहे हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर एक इंसान का अल्टीमेट गोल पता है क्या है? वो है एक अच्छी खासी इनकम कमाना, पैसा कमाना। क्योंकि दुनिया में पैदा होने से लेकर मरने तक, इस पूरी जिंदगी को चलाने में जो चीज है, जो आपको जीवन यापन करने देती है, वो एक्चुअल पैसा ही है। पैसा ही इकलौती ऐसी चीज है जो 90% प्रॉब्लम की और 90% खुशी की जड़ है। अब घुमा फिरा कर देख लेना। तो कम से कम एक इंसान की कमिटमेंट हो कि वो इस बिजनेस में 3 साल तक टिकने के लिए तैयार हो। कम से कम 3 साल इस बिजनेस के लिए चाहिए चाहिए। अगर आप ये सोचकर इस बिजनेस में आए कि चलो 4-5 महीने करके देख लेते हैं, अपनी जॉब के साथ साथ ये काम चल गया तो कर लेंगे, नहीं तो कोई दूसरा काम पकड़ेंगे, तो ये बिजनेस आप लोगों के लिए नहीं है। कम से कम इस बिजनेस में 3 साल की कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए। ये मैं हर एक नए एसोसिएट से ये वाली बात कहता हूँ। क्योंकि जब ग्रेजुएशन होती है ना, तो पढ़ाई करने के लिए हम लोग जब ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, तो सोचो हम अपने 12 साल दे चुके होते हैं 12th क्लास के। फिर उसके बाद 3 साल हम ग्रेजुएशन भी करते हैं और उसके बाद भी इनकम का ठिकाना नहीं होता कि आप कमाओगे या नहीं कमाओगे। जब 15 साल हम एक एजुकेशन के दे सकते हैं, तो क्या 3 साल नेटो मार्केटिंग की एजुकेशन के लिए हम नहीं दे सकते? क्योंकि देखिए, ये इंडस्ट्री आपके लिए एकदम नहीं है। अगर आप भले चाहे एमबीए कंप्लीट कर रखी है आपने, भले चाहे आप बीफिल कंप्लीट कर चुके हैं, एमफिल कंप्लीट कर चुके हो, पीएचडी होल्डर हो आप, पर इसके बाद भी अगर आप डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी इतनी बड़ी डिग्री को देखकर बोलेंगे जी आपको तो जरूरत ही नहीं है डिजाइनिंग की। आपको वो डिजाइनिंग का कोर्स 2 साल का, 3 साल का, जैसा भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। सेम नेटो मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट 3 साल की। अगर आप 3 साल इस बिजनेस को देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहें तो मत कीजिए, वरना आप फिर टाइम पास करेंगे। अब 3 साल की कमिटमेंट किस बात की? कि यहाँ सिर्फ आपको एजुकेशन मिलेगी, कि आप यहाँ पर काम सीखोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इनकम जो है इस बिजनेस के अंदर, वो सीखने के साथ साथ रहेगी। देखिए, मुझे 3 साल वेस्टीज में हुए, तो 3 साल में मैंने कितना पैसा कमाया मैं आपको बता देता हूँ। करीब मैंने 55 लाख रुपए जो है वो 3 साल में कमाए इस बिजनेस के अंदर, शुरुआती 3 साल में। तो 3 साल में 55 लाख सोचो मैंने अपने काम करने के साथ साथ कमाए। इस 3 साल के दौरान जो है मैंने अपना बस से ट्रेवल करना शुरू करा था। बस के ट्रेवलिंग के साथ साथ मैंने अपने लिए यहाँ से बाइक भी ली। बाइक लेने के बाद मैंने अपने लिए यहाँ से 14 लाख रुपए की कार भी ली। उस कार के बाद मैंने जो है प्रॉपर्टी भी बनाई। उसके बाद जो है मैंने अपने लिए, मतलब जो भी जितनी भी चीजें होती है मैंने सब करी। तो इसका मतलब ये नहीं है इस बिजनेस के अंदर एजुकेशन के साथ साथ आपको पैसा भी मिले, वो सॉरी पैसा मिलेगा, वो तय है कि इस बिजनेस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर 1 लाख रुपए महीना अगर आपकी एक ड्रीम इनकम है, तो 3 साल लीजिए उस इनकम तक पहुंचने के लिए। एक नए एसोसिएट को सिखा दीजिए। अब आप ये बोलेंगे सर बहुत सारे लोग ना ये चीज बता भी देते हैं, कमिटमेंट ले भी लेते हैं, फिर भी बिजनेस बीच में छोड़कर चले जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिजनेस का दस्तूर है, ठीक है, कि हमेशा ना पतझड़ के मौसम आते हैं, जिसमें पुराने जो पत्ते होते हैं ना सूखे हुए, वो झड़ जाते हैं और फिर उसके बाद नए हरे पत्ते आते हैं। तो ये इस बिजनेस का दस्तूर है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये है कि आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आप सब लोगों को ना एक फर्स्ट वीक प्लान दिया गया है, और उसमें एक नए एसोसिएट को आपका जो काम होता है वो होता है उस फर्स्ट वीक प्लान को कंप्लीट कराना। वो मैंने ही डिजाइन किया था वैसे, और बहुत सारे एसोसिएट का मेरे ऊपर ये वाली कंप्लेंट भी आई कि सर ये फर्स्ट वीक प्लान ना बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। मुझे पता है नहीं कर पाते, पर अगर उस फर्स्ट वीक प्लान में से 50% भी अगर कोई एसोसिएट कंप्लीट कर रहा है ना, तो आप उसको एक चीज समझ लीजिए कि वो डेडिकेटेड इंसान है, जो कम से कम कर तो रहा है ना उस चीज को। वरना आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता फर्स्ट वीक प्लान है क्या, फर्स्ट वीक प्लान में चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती। ये फर्स्ट वीक प्लान पता है किस लिए है? सिर्फ इसलिए, ये देखने के लिए कि सामने वाला इंसान जो है इस बिजनेस को लेकर डेडिकेशन दिखा भी रहा है या नहीं दिखा रहा। क्या उसको जो काम बोला जा रहा है वो उसके लिए एफर्ट मार रहा है या नहीं मार रहा। ये फर्स्ट वीक प्लान मुझे पता है नहीं कंप्लीट कर पाते आधे से ज्यादा लोग, पर फिर भी अगर वो एफर्ट मार रहा है, इसका मतलब वो काम करने के लिए तैयार है। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। तीसरी चीज क्या है, देखिए हम इस बिजनेस में काम के साथ साथ, नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन के साथ साथ, हम इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं, है ना। उसको हम ये बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, इस दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती हैं। तो इसीलिए हम एक 10 टारगेट का एक प्लान देते हैं उनको। वो 10 टारगेट, वैसे अब 8 टारगेट हो गए, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कौन से टारगेट है। तो 8 टारगेट का ना फोकस एक जो होता है वो आपको वॉल पर लगवाना पड़ता है। अब ये वॉल पर लगवाने का मतलब क्या है? देखिए,
जिस घर में आप रहते हैं ना, उसकी जो वॉल है, उस वॉल को आप डेली देखते हैं। बहुत सारे लोग वॉल पर भगवान की तस्वीर लगाते हैं, है ना? बहुत सारे लोग जो है अपने घर परिवार की किसी न किसी सदस्य की तस्वीर लगाते हैं। जब वो उसको देखते हैं ना, तो उस मोमेंट की तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, इसीलिए तो तस्वीर लगाई जाती है। सेम इस तरीके से जब अपने टारगेट को अपनी दीवार पर लगा लेते हैं ना, और जैसे आपकी नज़र उस पर जाती है, तो आपके दिमाग में वो घूमना शुरू होने लग जाती है। वो सिचुएशंस, वो ड्रीम, जो भी आपने चीज़ें ली हैं। और फिर उसके बाद पता है क्या होता है? उस चीज़ को पूरा करने की तरफ आप आगे बढ़ना शुरू होने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आपको नहीं पता कि आज टारगेट का फोकस कौन-सा है जो दीवार पर लगाना है, तो वो आपको महबूब जी, साहिल जी बता देंगे, आप उस चीज़ को ज़रूर करना। अब देखो, जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें से वो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बता रहा जो सिर्फ़ कहने वाली हैं, ये वो चीज़ें हैं जो शुरुआत में मैंने करी थी। अगली चीज़ क्या है? प्रिपेयर डेली रूटीन। नेटो मार्केटिंग फुल टाइम बिज़नेस नहीं है, मैं इसको फुल टाइम बिज़नेस नहीं मानता। ठीक है, शुरुआत के दौर पर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है ये 1 महीने के अंदर ही आप डायरेक्टर का लेवल अचीव कर सकते हैं, पहले महीने आपकी 25-26 हजार रुपए इनकम आ जाएगी, तो कीजिए। पर अगर आपको ये पता है कि आप नए हैं और आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं, तो इस बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा सा पैसा आपकी जेब के अंदर होना चाहिए। इसलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के साथ कंटिन्यू कीजिए। आप कोई भी चीज कर रहे हैं, आप उसके साथ इस चीज को कंटिन्यू कीजिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर ये वाली चीज मत करना कि मैं जॉब और बिजनेस छोड़कर जो है वेस्टीज करूंगा। अगर आपने ऐसा करा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ अपना डेली रूटीन को प्लान कीजिए कि अगर आप जॉब पर 11 बजे निकल जाते हैं और शाम को 7 बजे आप आते हैं, तो आपके पास इससे पहले का और इसके बाद का समय है, आप उसको प्लान कीजिए और उसको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैंने नया-नया बिज़नेस शुरू किया था और मेरे पास 3-4 जो लोग आए थे, वो जॉब वाले ही लोग थे, सबकी जॉब थी। पर मुझे ये पता है कि जॉब वाली ज़िंदगी में ज़िंदगी भर इंसान रहना नहीं चाहता। तो मैंने उसका शेड्यूल प्लान करा कि उसके पास 11 बजे से पहले का समय है और 7 बजे के बाद का समय है। तो 11 से पहले उसकी 1 मीटिंग होनी चाहिए और 7 बजे के बाद उसकी 1 मीटिंग होनी चाहिए। अगर ये मीटिंग नहीं हुई, तो मैं उसको ये रियलाइज़ कराता था कि हमारा इस बिज़नेस के अंदर आना फिर बेकार हो जाएगा और इस बिज़नेस के अंदर हमारा समय निकल जाएगा। तो हम उन लोगों में आ जाएँगे, जिन लोगों का समय तो निकल गया, पर वो वेस्टेज में पैसा नहीं कमा पाए। देखिए, मानिए या मत मानिए, वेस्टीज में आपको ऐसे-ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको 1 साल हो गए हैं, 1.5 साल, 2 साल हो गए हैं, पर अभी भी वो अपनी ड्रीम इनकम नहीं कमा रहे। ये मानिए 10-15 हज़ार रुपए भी नहीं कमा रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? वही उनका बेसिक शुरुआत से ही मजबूत नहीं था। चलिए अगली चीज़ पर चलते हैं। इसमें अगली चीज़ लिखी है, फिनिश इट 1 वीक, मिनिमम 15 प्लान। एक नए एसोसिएट के साथ ना एक काम ज़रूर कीजिए, वो होता है थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल ज़ोन बनाना। देखिए, बहुत सारे लोग अपने डाउनलाइन को, नई-नई डाउनलाइन को कोई काम बताने में इसीलिए डरते हैं, उनको लगता है कि यार अगर ज़्यादा काम बता दिया ना, तो हमारी डाउनलाइन जो है ना कहीं छोड़कर ना चली जाए। देखिए, अगर आपने उनको काम नहीं बताया और उसका 1 महीना, 2 महीना निकल गया और उसने कोई लेवल अचीव नहीं करा, छोड़कर, तो वो तब भी चला जाएगा ना। तो इससे बढ़िया है ना कि आप थोड़ा-सा जो है प्रेशर बनाकर काम कीजिए, ताकि जब उसका लेवल अचीव हो जाएगा, तो लेवल अचीव होने के बाद उसको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, मेरे अपलाइन ने मेरे साथ सही किया। अब आप एक बात बताइए, दिनेश जी के साथ ना हमने ज़बरदस्ती करी थी वेस्टिज को जॉइन कराने के लिए। तो आप मुझे ये बताओ, हमने सही किया या गलत किया? आज वो 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं ना, तो कई बार ज़बरदस्ती करना या फिर उनको प्रेशराइज़ करना अच्छे तरीके से, ये सही चीज़ होती है, गलत चीज़ नहीं होती। अगली चीज़ पर चलते हैं, डन फास्ट 8%। ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर आपका डाउनलाइन पहले महीने फास्ट 8% के लेवल को अचीव कर लेता है, इसका मतलब वो आगे भी काम करने के लिए तैयार रहेगा। पर आपके डाउनलाइन का अगर समय निकल गया और उसने फास्ट 8% के लेवल को सीरियसली ना लेकर इसको अचीव नहीं करा, तो सर वक़्त निकल जाएगा, पर वो अपना लेवल कभी अचीव नहीं कर पाएगा। ये मत सोचना ये आपके साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता है। मैंने अभी अपने एक नए डाउनलाइन को जॉइन कराया था, उसका पहले महीने फास्ट 8% नहीं हुआ, दूसरे महीने फास्ट 8% नहीं हुआ, तीसरे महीने वही बिज़नेस में नहीं रहा। तो इसीलिए फास्ट 8% वो पहला लेवल होता है एक इंसान का, जो ये दर्शाता है या फिर ये बताता है कि सामने वाला जो इंसान है वो कैपेबल है या नहीं इस बिजनेस के लिए। ठीक है? इसलिए कोशिश कीजिए आप कि फास्ट 8% की जो क्यूरियोसिटी जो आप बना सकते हैं, जो आप इसकी वैल्यू बना सकते हैं, वो वैल्यू जरूर बनाइए और एक इंसान को फास्ट 8% लेवल अपना डन करने के लिए जरूर बोलिए। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अगली लाइन है सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस की। इस बिजनेस में आधे से ज्यादा लोग थक कर चले जाते हैं। उसके पीछे कारण पता है क्या है? उसके पीछे कारण है सारे काम खुद करना, कभी भी अपने डाउनलाइन को कोई जिम्मेदारी ना देना। इसमें लिखा है 3 प्रेजेंटेशन खुद लेनी है, चौथी प्रेजेंटेशन अपने डाउनलाइन से दिलवानी है। और कुछ लोग ना इतने कलाकार होते हैं, उनको प्रेजेंटेशन देना इतना अच्छा लगता है कि वो डाउनलाइन को कोई प्रेजेंटेशन लेने ही नहीं देते। उनको ये लगता है कि सारी ज्वाइनिंग मेरे ही प्रेजेंटेशन से आ रही है, तो मेरी डाउनलाइन को प्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है।
और फिर डाउनलाइन को भी इतनी गंदी आदत पड़ जाती है कि वो भी कभी प्रेजेंटेशन खुद नहीं लेगी, हमेशा वो क्या करेगी, अपने अपलाइन से ही प्रेजेंटेशन देने को बोलेगी, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन ज्वाइनिंग आती है। तो जी इस प्रेजेंटेशन में ना ज्वाइनिंग के लिए काम बाद में करना, पहले अपने आप को ना बिल्ड करने के लिए काम कर लेना। अगर आप इस बिजनेस में हैं, 3 प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन ने कर दिया, पर चौथी प्रेजेंटेशन तब भी आप लेना खुद से शुरू नहीं किए, तो इसका मतलब ये है कि आप इस बिजनेस में बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस बिजनेस में आप ज्यादा, आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ, तो इस बिजनेस में आप ज्यादा लंबे समय तक, हाँ इस बिजनेस में आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। देखिए मेरी शुरुआत की सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी, कि तरुण जी ने करीब 1.5 महीने बाद प्रेजेंटेशन देना शुरू किया था। 1.5 महीने तक सारी की सारी प्रेजेंटेशन मैं ही लेता रहता था, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ा वो इस चीज के ऊपर पड़ा कि टीम तो बहुत बड़ी हो गई थी, पर सब लोगों को एक ही चीज चाहिए थी कि उनकी प्रेजेंटेशन विनय सर लें, क्योंकि कॉन्फिडेंस था ना उनको कि विनय सर अगर प्रेजेंटेशन लेंगे तो ज्वाइनिंग आ जाएगी, और ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो जो मैंने गलती करी है, तो प्लीज वो गलती आप मत करना, और अपनी डाउनलाइन से जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसको प्रेजेंटेशन देने का मौका जो है वो देना शुरू करवा देना। लास्ट की चीज है, इस बिजनेस में अपनी डाउनलाइन को, नई डाउनलाइन को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि आपके पास जल्दी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जैसे ही 1-2 डाउनलाइन आ जाए ना, तो उसके बाद उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करवाना शुरू कर देना कि ये जो डाउनलाइन आई है ये आपके ऊपर भरोसा करके आई है, ये कुछ सपने इस बिजनेस में लेकर आई है आपके ऊपर भरोसा करके, इसीलिए ये डाउनलाइन जो है वो आपके बच्चों की तरह है, या फिर ये जो डाउनलाइन है ये कल को आगे अगर बढ़ेगी तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो आपका होगा, ताकि उसके मन में ये फीलिंग रहे कि मुझे अपनी डाउनलाइन के लिए काम करना है, डाउनलाइन को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। याद रखिए इस बिजनेस में उसी इंसान ने तरक्की करी है जिस इंसान ने अपने डाउनलाइन को तरक्की करवाई है। देखिए मेरे बिजनेस के अंदर भले चाहे 30, 40, 50 लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने डाउनलाइन के साथ काम किया है। आज डाउनलाइन जो है इतने सारे लोग पैसा इसीलिए कमा रहे हैं क्योंकि हमने कभी भी अपने डाउनलाइन को ना किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होने नहीं दी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अभी भी इस मीटिंग को लेकर अगर मैं समय से पहुंचा हूं तो इसके पीछे यही कारण है ना, कि मैं अपने लेवल के हिसाब से ये नहीं चाहता कि चलो जी ठीक है, अब यहाँ पर जो है मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं, बाद में कर ली जाएगी। तो कभी भी ये आप हमेशा याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस बिजनेस के अंदर लेनी पड़ेगी, भले चाहे आप किसी भी लेवल पर पहुंच गए हो। अगर आप ये सोचते हैं कि इस बिजनेस में आपके पास फ्रीडम होगी, तो बेशक आपके पास फ्रीडम होगी, पैसों को लेकर एकदम होगी, पर क्योंकि आपके पास इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी होगी ना, जो लोग सपने देख रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आपको काम जरूर करना पड़ेगा। तो ये है जी पहली सिचुएशन जो आपके आधार को मजबूत करने का काम करेगी। और याद रखिए ये जो बिगिनर सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन के अंदर ही 90% लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। और दुनिया में जितने भी लोग आप प्रेजेंटेशन आज कर रहे हो ना, हर एक इंसान आपको मिलता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने पहले भी करी है, पहले भी देखी है, वेस्टिज मैंने करी है, वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज करे हैं, ये सब के सब लोग उन्हीं 90% लोगों में से आते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को किया तो सही, पर इन चीजों को कभी फॉलो नहीं किया। तो 90% जो इस बिजनेस से निकल गए, और जिन 10% लोगों ने ये वाला काम करा है, अब उनके साथ अगली सिचुएशन आएगी। वो कौन सी आएगी? अच्छा, वो जो 8 टारगेट मैंने बताए थे ना, वो ये है जी टारगेट। ठीक है, आप सब जानते हैं, इसी को आपको वॉल पर लगाना है। 8% है, 10% है, 11% है। उसके बाद जो है सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है और क्राउन है। और क्राउन डायरेक्टर तक आप मिनिमम 1 लाख रुपए महीना इनकम कमा रहे होते हैं। तो ये टारगेट आपको अपनी वॉल पर लगाना है। चलिए अब दूसरे टारगेट के ऊपर चलते हैं। वो क्या है? वो है कि आपके पास अब टीम आना शुरू होने लग जाती है। और जब आप इस सिचुएशन पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आप मैच्योर होना शुरू होने लग जाते हैं। मैच्योर होने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर ना आप बहुत सारे फेसेस देखेंगे। क्या फेस देखेंगे? आपके पास टीम आई, टीम बढ़ रही है, लोग छोड़कर चले गए। आपके पास टीम आई है, उसमें से कुछ लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने डाउनलाइन को कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे काम बता रहे हैं, वो डाउनलाइन आपका कभी कॉल रिसीव नहीं करेगी, कभी आपकी बात नहीं मानेगी। कुछ डाउनलाइन इसमें से अच्छी निकल कर आएगी जो आपके साथ काम करेगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जाकर आप मैच्योर बनोगे, बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर बनोगे। आपको इस बिजनेस की असली मजबूती जो है ना, वो इसी सिचुएशन में दिखाई देगी। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगी वो भी इसी सिचुएशन में दिखाई देगी। वो क्या है? वर्क विद टीम। अगर आपने लोगों के साथ काम किया है तो अच्छी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर अगर आपने लोगों के साथ काम नहीं किया, तो यहाँ पर आकर आप अपने लोगों के साथ काम करना सीखेंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास टीम आएगी ना, तो आपका एक ही काम होता है, उस टीम को मैनेज करना। अगर आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लेते हैं आपके पास टीम में 10 लोग हैं।
10 के 10 लोगों की प्रेजेंटेशन हो गई है ना, 10 के 10 लोगों की प्रेजेंटेशन है। अब सब के सब लोग आपको कॉल कर रहे हैं कि सर ये प्रेजेंटेशन मेरी लेनी है, और सबसे बड़ी दिक्कत 10 की 10 जो प्रेजेंटेशन है ना, वो सेम समय पर है। मान लेते हैं 12 बजे 10 की 10 प्रेजेंटेशन और आप अकेले इंसान हैं। ये बताइए अलग-अलग लोकेशन पर आप जाकर 10 प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? अब आप में से आधे से ज्यादा लोग अपना मैनेजमेंट वाला दिमाग जो है चलाओगे, या फिर अपने डाउनलाइन को कॉल करके सीधी सी बात ये बोलोगे, भाई मेरे बस की नहीं है तेरी मीटिंग करना, देख मैं 2 मीटिंग ले सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, बाकी मीटिंग भैया तुम देखो तुम्हें कैसी करनी कैसे नहीं करनी। अब आपको यहाँ पर 10 की 10 मीटिंग करनी है, ये आपका टास्क है। अब बताओ मुझे कैसे करोगे? सर यही है मैनेजमेंट का पार्ट। अगर आप ये चीज सीख जाते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको मैनेजमेंट करना कैसे, आप ये देखिए। मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली ना, शुरुआती चीज अच्छी रखो तो आगे बहुत बढ़िया हो जाएगी। सोचो ये 10 की 10 मीटिंग की जब सिचुएशन बनी, 12 बजे ही बनी और सब लोग आपको कॉल कर रहे हैं, सिचुएशन बनी कैसे? क्योंकि सबको पता है प्रेजेंटेशन आप ही लेते हो और 10 के 10 लोगों को प्रेजेंटेशन लेनी नहीं आती। तो इसमें दिक्कत पता है कहाँ थी? मैनेजमेंट के बाद दूसरी चीज देखिए, उस पर लिखा है राइट डुप्लीकेशन। क्योंकि आपका शुरुआत से राइट डुप्लीकेशन नहीं था, इसीलिए आपका मैनेजमेंट बहुत बुरे तरीके से बिगड़ा हुआ है। कभी भी आपने अपने डाउनलाइन को ये सिखाया ही नहीं है, आपने कभी उनको तैयार ही नहीं करा कि सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब प्रेजेंटेशन आपको भी लेनी पड़ेगी और मैं भी कहीं प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, तो उस समय कैसे करेंगे। जब ये समस्या मेरे साथ आई थी ना मैनेजमेंट की, तो मैंने क्या किया था, मैंने तरुण जी को तैयार करना शुरू करा कि प्रेजेंटेशन आप देना शुरू करो। और मैंने उनको ये बताया कि अगर आपकी एक प्रेजेंटेशन हो रही है, उसको लेने के लिए मैं आया हूँ और इसी की जगह आपकी किसी दूसरी डाउनलाइन की प्रेजेंटेशन है, तो आप मुझे बताइए एक समय पर एक प्रेजेंटेशन ही हो पाएगी? उन्होंने बोला हाँ सर। मैंने बोला अगर 2 प्रेजेंटेशन हमें लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि सर मुझे प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। तब जाकर उन्होंने प्रेजेंटेशन सीखना शुरू करा। सेम इसी तरीके से बेसिक ट्रेनिंग को लेकर भी यही चीज है, फॉलो अप को लेकर भी यही चीज है ना? तो जितनी भी सिचुएशन है आपको राइट डुप्लीकेशन अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी डाउनलाइन को प्रेजेंटेशन नहीं सिखाया तो वो हमेशा आपको कॉल करके बोलती रहेगी कि सर मेरी प्रेजेंटेशन के लिए आ जाइए। और अगर एक बार, दो बार, तीन बार आप बार बार प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपनी डाउनलाइन को प्रेजेंटेशन देना सिखाया ही नहीं। पर अगर आपका राइट डुप्लीकेशन है, 3 प्रेजेंटेशन के बाद आपकी डाउनलाइन प्रेजेंटेशन ले रही है, तो अगली बार वो आपको कॉल करके इस चीज के लिए नहीं बुलाएगी कि सर मेरी प्रेजेंटेशन लेने आ जाओ, वो आपको बुलाएगी कि सर मेरे फॉलो अप लेने के लिए आ जाओ। अब मान लेते हैं उसने आपको एक बार फॉलो अप के लिए बुलाया, दूसरी बार भी बुलाया और तीसरी बार भी बुलाया, और आप तीनों बार फॉलो अप के लिए चले गए, तो चौथी बार आपको ये चीज रियलाइज हो जानी चाहिए कि अब मुझे डुप्लीकेट कराना है फॉलो अप को। अगर मैंने इनको फॉलो अप नहीं सिखाया तो ये फिर से मेरे पास आएंगे और फॉलो अप अपना बार बार मुझे से करवाएंगे। पर अगर आप अपनी डाउनलाइन में राइट डुप्लीकेशन करके फॉलो अप की वर्कशॉप लेकर उनको फॉलो अप सिखा देते हैं और वो खुद से फॉलो अप लेना शुरू कर देते हैं, तो अगली बार वो आपको कॉल करके बुलाएंगे कि हेलो सर मेरी टीम में कुछ लोगों ने ज्वाइन करा है, 4-5 लोग हैं, क्या सर उनकी बेसिक ट्रेनिंग आप कर सकते हैं? तो उन्होंने एक बार बुलाया बेसिक के लिए, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, 4 बार बुलाया। आपको अगली बार पता चल जाना चाहिए कि इनको बेसिक ट्रेनिंग देना नहीं आता। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। गाजियाबाद में नई-नई टीम बनी थी, रीना जी और शिवानी जी। तो रीना जी और शिवानी जी गाजियाबाद में रहते थे और दिनेश जी को बेसिक ट्रेनिंग लेनी आती नहीं थी। तो वो हमेशा बेसिक ट्रेनिंग के लिए मुझे और तरुण जी को ही बुलाते रहते थे। हम कई बार गए वहां पर बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए, पर हमें एक चीज रियलाइज हो गई कि हर बार ये हमें बुलाते हैं, ये कब बेसिक ट्रेनिंग लेना सीखेंगे। तब जाकर दिनेश जी को पहली बार मौका दिया कि भैया बेसिक ट्रेनिंग लो, और वो भी उनको ये नहीं पता था कि उस दिन उनको बेसिक ट्रेनिंग लेनी है, वो मुझे लेनी थी। मैंने बोला कि ये बेसिक ट्रेनिंग मैं नहीं लूंगा, ये आप लोगे। अब उन्होंने बोला कि सर मैं क्या बोलूंगा, मैं तो आज तक बोला नहीं। मैंने बोला कि जो स्टेज पर मन आता है वो बोलो, पर बोलो जरूर। और जब उन्होंने वो बेसिक ट्रेनिंग वहां पर ली और उन्होंने वो सब की सब चीजें बताई, पर उसके बाद से कभी उन्होंने मुझे तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया, जहां तक मुझे याद है। तो ये क्या होता है, यही होता है राइट डुप्लीकेशन। अगर आपने डाउनलाइन को बेसिक ट्रेनिंग लेना सिखा देते हैं ना, तो अगली बार जब आपको बुलाएगी कॉल करके, तो वो इसीलिए बुलाएगी कि सर मैं एक बड़ी मीटिंग कर रहा हूँ, वहां पर सर हमें आपका 15 से 20 मिनट चाहिए बस लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अब सीधी सी बात है, आज दिनेश जी आपको लगता है मुझे बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुलाते होंगे? सीधी सी बात है, वो मुझे सक्सेस सेमिनार के लिए बुलाते हैं। क्योंकि राइट डुप्लीकेशन इस तरीके से चला है कि हर एक डाउनलाइन को वो चीज सिखाई गई है जो उन्हें आती है। चलिए अगली चीज चलते हैं कि राइट डुप्लीकेशन होगा कैसे। राइट डुप्लीकेशन जो होगा वो राइट डुप्लीकेशन होता है आपके डेली कम्युनिकेशन से। देखिए शुरुआत में ना एक नया जो डाउनलाइन होता है या फिर जो भी टीम के आपके लोग होते हैं, भले चाहे आपकी टीम में 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, हर एक इंसान से ना आपका कम्युनिकेशन चलते रहना चाहिए। अब एक चीज याद रखिए, टीम बाद में टूटती है, पहले कम्युनिकेशन टूटता है ना? अब जितने भी सीनियर लोग हैं, अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो ये लाइन लिख लेना आप,
ये टीम बाद में टूटती है, पहले कम्युनिकेशन टूटता है। आप ये चीज देखिए, जो भी आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा आज, तो आपका उससे लास्ट टाइम कम्युनिकेशन कब हुआ था, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जहां भी आपके डाउनलाइन से आपका कम्युनिकेशन खत्म हुआ, वहां समझ लीजिए कि वो इंसान खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि आपका आपकी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन ये दोनों होना जरूरी है। आपके पास अगर टीम है ना, तो आप ये देखिए, आपकी टीम में 3 तरीके के एसोसिएट होते हैं, एक्टिव, सेमी एक्टिव और डीएक्टिव। अब एक्टिव कौन होता है? जो एक्टिवली काम कर रहा है। सेमी एक्टिव क्या होता है? वो कभी जागता है, कभी सो जाता है। और डीएक्टिवेट क्या होता है? वो खत्म ही हो चुके हैं, सिर्फ रीपर्चेस वाले लोग हैं। तो आपको एक्टिव और सेमी एक्टिव दोनों पर ध्यान देना है। अब एक्टिव का एक अलग लिस्ट बनाकर, सेमी एक्टिव का अलग लिस्ट बनाकर, आप लोग अपने समय के हिसाब से ये देख लीजिए कि आपको कब उनको कॉल करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये डेली कम्युनिकेशन वाला जो समय है, सर ये किस लेवल पर होना चाहिए? सिल्वर के लेवल पर होना चाहिए, गोल्ड के लेवल पर होना चाहिए, स्टार के लेवल पर होना चाहिए? हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी डेजिग्नेशन के हिसाब से काम मत करो, सिचुएशन के हिसाब से काम करो। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन के हिसाब से कभी इस बिजनेस में काम मत करना, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से काम करना है। आज मेरा लेवल यूसीडी है ना? तो मेरी बहुत सारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग जो है मुझे सक्सेस सेमिनार के अंदर बुलाते हैं, ये मैं मानता हूँ। पर आपको लगता है मेरी नई जो लेग है वो अभी से सक्सेस सेमिनार कर रही है? सर मेरी नई जो लेग है ना, जो अभी अभी मेरे साथ जो ज्वाइन इंसान हुआ है, मैं उसके लिए यूसीडी नहीं हूँ। मैं उसके लिए 5% वाला ही इंसान हूँ, जो इंसान उसके साथ फील्ड में रहकर काम करेगा, उसके साथ जाकर मीटिंग देगा। ऐसा नहीं है वो मुझे गैदरिंग करके बड़े सेमिनार में बुलाएगा। तो हमेशा याद रखिए, भले चाहे आप सिल्वर हैं, भले चाहे आप गोल्ड हैं, अगर आपकी कोई नई लेग है तो आप वहां वैसे ही काम करेंगे जैसे एक नया एसोसिएट इनविटेशन प्रेजेंटेशन फॉलो अप करता है। पर जो भी आपकी सिल्वर और गोल्ड वाली जो लेग है, वहां पर आप इस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से मैनेजमेंट वाली चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि किस लेवल पर क्या काम करना है? सर हर लेवल पर आपको हर एक काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप गोल्ड हैं तो आप अपनी नई लेग में उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आप अपनी जो मजबूत लेग है, जो स्ट्रॉन्ग लेग है, आप उसमें काम करते हैं। चलिए अगली चीज पर चलते हैं, बिल्ड योर कोर टीम। अगर आपके पास एक अच्छी खासी टीम है ना, तो उसमें से कुछ कोर लोगों को निकाल लीजिए। कोर लोग वो होते हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे महबूब जी, साहिल जी के अलग कोर लोग होंगे जिनके अच्छे खासे चेक बन रहे होंगे, जो अपनी अपनी टीम को अपनी अपनी लेग में कन्वर्ट करके काम कर रहे होंगे। तो उन लोगों के साथ ना हमेशा एक टीम बिल्ड करके काम कीजिए। आप एक काम कीजिए, अगर आप 1 हफ्ता निकाल सकते हैं, 15 दिन निकाल सकते हैं, अगर आपकी कोर टीम में 4-5 लोग हैं ना, तो सारे लोग आपस में बैठा कीजिए। भले चाहे आप ज़ूम पर बैठा कीजिए, भले चाहे आप वैसे बैठा कीजिए, पर बैठकर ये डिसाइड कीजिए कि हम अगले 15 दिन क्या काम करने वाले हैं या अगले 7 हफ्ते में क्या काम करने वाले हैं। अब ये काम आपका तब तक चले जब तक कम से कम आपकी हर एक लेग के अंदर लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग ना हो जाएं। देखिए ये काम ना मैंने किया है। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ आप सभी लोग को कि मेरा एक एलओबी रूम है ना? उस एलओबी रूम के अंदर मैंने कोर टीम बनाई थी और उस कोर टीम के अंदर ना सारे के सारे लोग वहां पर आया करते थे और आने के बाद वहां पर हम ट्रेनिंग लेते थे, ये डिसाइड करते थे कि 1 हफ्ते बाद क्या काम होगा, 10-15 दिन बाद हम क्या करने वाले हैं। वो सब चीज हम करते थे और 10-15 दिन बाद फिर वापस से मिलते थे। ये देखने के लिए कि अगर पिछले 10-15 दिन जो हमने टारगेट लिए थे उसमें से कितने पूरे हो गए और अभी कितने पूरे करने हैं। देखिए मिलना तो वैसे भी नहीं हो पाता किसी का भी, क्योंकि सबके सब काम में लगे हुए हैं। पर जब आप कोर टीम बना लेते हैं तो आपको पता है कि आपका मिलना तय है और आपको ये पता चलता रहेगा कि नजर के सामने क्या काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं। मुझे पता है अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप जूम का इस्तेमाल कीजिए ना। हम सब जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी जूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी हम सब जो बात कर रहे हैं वो भी तो जूम पर कर रहे हैं ना। तो जैसे भी आप कर सकते हैं कोर टीम बनाइए। अगली चीज है इसमें, 2080 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अगर आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक नियम जरूर लिखा रहता है जिसको बोलते हैं पेरेटो का नियम। और ये पेरेटो का नियम बताता है कि हमेशा दुनिया 2080 फॉर्मूले के ऊपर ही काम करती है। बिजनेस भी 2080 फॉर्मूले के ऊपर काम करता है। आपके पास अगर एक बड़ी टीम है ना, मान लेते हैं आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 में से 20 लोग ही आपको डेडिकेटेड काम करते हुए दिखाई देंगे और 80% लोग आपको ढीला ढाला काम करते हुए दिखाई देंगे। और जो 20% जो लोग हैं वो 80% काम करते हैं और 80% लोग जो हैं वो 20% काम करेंगे। तो इसीलिए आपको 2080 के फॉर्मूले के ऊपर काम करना है। आपको उन 20% लोगों पर फोकस बनाए रखना है जो 80% काम निकाल रहे हैं। बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जो मतलब बहुत ज्यादा वीक है, जो काम नहीं कर रहा ना, उसी के पीछे लग लग कर उसे जगाते रहते हैं और अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। आप इससे बढ़िया उस इंसान के साथ काम कीजिए जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है वो रफ्तार पकड़कर बुलेट ट्रेन की तरह काम करे। पर जिन लोगों को अगर आप जगाने में लगे हुए हैं ना, तो हमेशा मेरी एक बात याद रखना,
जैसे अगर आप एक नदी पार करना चाहते हैं ना, तो उस नदी में बहुत सारे मुर्दे तैर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हर एक मुर्दे को मैं नदी पार कराता हुआ ले जाता हूँ, तो इससे आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। इसीलिए वो मुर्दे वैसे भी किसी काम के नहीं है, इसीलिए आप अपनी नदी पार कीजिए अपनी रफ्तार के साथ। लास्ट की एक चीज है, क्रिएट यूनिटी एंड गिव कल्चर इन योर टीम। बड़ी बड़ी जो टीम है, वो आज एक वजह से बहुत बड़ा काम कर रही है, उसके पीछे कारण है यूनिटी और कल्चर। ये यूनिटी और कल्चर जहां भी बिगड़ा और जहां भी खराब हुआ, तो बनी बनाई टीम को खत्म होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अब ये क्रिएट यूनिटी और कल्चर है क्या? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अभी महबूब जी ने मुझे इनवाइट किया या फिर साहिल जी ने मुझे इनवाइट किया, तो जिस तरीके से इन्होंने मेरे लिए जो ग्रेटिट्यूड दिया ना, वो एक कल्चर है। आप लोग जिस तरीके से इतनी देर से सारा का सारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक यूनिटी है। आप सब लोग महबूब जी और साहिल जी के कहने पर इस सेशन को अटेंड करने के लिए आए, ये यूनिटी है। कल को जाकर आप कोई भी सेशन करेंगे, तो ये सब चीजें क्या है? ये भी एक यूनिटी है। तो आप सब लोग जितनी अच्छी यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, ये यूनिटी को आपको बरकरार रखना है, और ये यूनिटी डुप्लीकेट होनी चाहिए आपके नीचे तक के लेवल पर। हमेशा हम एक दूसरे से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, कभी अपलाइन के सामने खड़े रहते हैं या उनसे बात करते हैं, तो हमारे पास उनके लिए डायरी पेन होता है। ऐसे बहुत सारे यूनिटी और कल्चर हैं जो आपको बनाए रखने हैं। अगर आप स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, तो स्पोर्ट्स में हमेशा याद रखें कि एक क्रिकेट टीम में ना 11 लोग होते हैं। 11 के 11 लोग अपनी चलाना शुरू कर दें ना, तो वो मैच शायद कभी जीत ही ना पाए, है ना? जैसे वो बॉलर बोले कि भाई मैं यहाँ खड़ा नहीं हूंगा, मैं तो यहाँ खड़े होकर बॉल डालूंगा, मैं स्पिन डालूंगा, मैं ये डालूंगा, वो डालूंगा। एक जो फील्डिंग करने वाला इंसान है, वो बोले भाई मैं यहाँ नहीं खड़ा होने वाला, मैं तो उस साइड में खड़ा रहूंगा, मेरे को वही कंफर्टेबल जगह है। तो इसीलिए अगर आपने मूवी देखना अगर पसंद करते हो ना, तो मूवी देखना, कभी एम एस धोनी मूवी देखना या फिर आप चक दे इंडिया मूवी देखना, उससे आपको समझ में आएगा यूनिटी और कल्चर। तो चलिए, यहाँ पर मैं दूसरी चीज को खत्म करता हूँ। सेकंड स्टेप, जहां पर आप बहुत ज्यादा सीखते हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं, यहाँ से ही आप एक मजबूत टीम बनाना शुरू करते हैं, और यहाँ से आप अपने चेक को बढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब मैंने अपना काम करना शुरू करा था ना, तो मेरा चेक जो है करीब 13,000 रुपए का होगा, है ना? और 13,000 रुपए के चेक पर मैंने इसी तरीके से काम करता रहा। और उसके बाद जो मेरा चेक है, वो करीब करीब 5 महीने बाद 1.25 लाख रुपए का हुआ था। और 1.25 लाख रुपए के चेक के बाद आज की अगर मैं बात बताऊं, तो कभी भी मेरा चेक घटा नहीं है, हमेशा बढ़ता हुआ मेरा चेक आया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अब ये जो तीसरी सिचुएशन है, ये मैं आपको तीसरी सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर आप उस दूसरी सिचुएशन से निकल गए जो इंटरमीडिएट थी, तो ये है एडवांस सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास लेवल अच्छा खासा होता है, आपके पास इनकम अच्छी खासी होती है, और यहाँ पर भी सिचुएशन के हिसाब से ही आप काम करते हैं, पर सिचुएशन बदल चुकी होती है। क्योंकि जब आप नए नए होते हैं ना इस बिजनेस के अंदर, आपके पास व्हीकल नहीं होता, पैसे नहीं होते, पर अब आपके पास पैसे भी आ चुके होते हैं और आपके पास व्हीकल भी होता है, तो कोई भी नई लाइफ जब आप शुरू करेंगे, तो वहां आप सर्विस बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और ये जो सिचुएशन है, ये है इनकम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की और ग्रोइंग मोड पर लेकर जाने की। अब यहाँ पर आप अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी और ग्रोइंग मोड ये कैसे बना सकते हैं? याद रखिए, आज हमारी वेस्टीज कंपनी हर साल 79% की जो ग्रोथ कर रही है, ये ग्रोथ कंपनी को कैसे पता चल रही है? क्योंकि कंपनी रखती है अपने पास प्रॉपर डाटा। आज कंपनी से अगर आप जाकर पूछेंगे ना, सर 2005 का आपका टर्नओवर कितना हुआ था सर, 2005 का आपका ओवरऑल पीवी कितना आया था, 2005 में आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट चलते थे, कंपनी के पास उस सब चीजों का प्रॉपर डाटा है। कंपनी में 2010 में कितने लोगों ने ज्वाइन करा था और आज 2020 में कितने लोगों ने ज्वाइन करा है, ये सब कंपनी के पास डाटा है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी अपने पास इतना बड़ा डाटा रख रही है, क्या आप लाख रुपए महीना कमाने के लिए अपने डाउनलाइन का डाटा अपने पास रखते हैं? और अगर आप मुझे ये कहते हैं कि नहीं सर हम तो कोई डाटा नहीं रखते, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस में कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, और हमेशा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। कई डाउनलाइन मेरे पास आती है ना, एक सवाल करती है कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा? तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास आपका कोई डाटा है ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जनवरी के अंदर मेरा कितना पीवी था और आज ये जो नवंबर चल रहा है कितना पीवी है, मैं सब बता दूंगा। मेरी किस लेग का कितना पीवी था, मेरी कोर टीम से उस लेग में कितना पीवी आया था, और इस महीने कितना पीवी आया, ये सब के सब डाटा मेरे पास रहते हैं। इसलिए मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं रहता कि मेरा पीवी बढ़ क्यों नहीं रहा। आप में से अगर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास डाटा नहीं है। अगर लोग बोलते हैं सर पिछली बार लोगों ने रिपर्चेस करा था सर, इस बार तो लोग रिपर्चेस ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपके पास डाटा नहीं है। अगर आपके पास डाटा है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले, इसलिए डाटा बनाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर डाटा किसका बनाएं?
आप बनाइए जिस तरीके से बना सकते हैं। शुरुआत में अगर आप नए हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन का डाटा बनाइए कि आपकी कितनी प्रेजेंटेशन जो है वो हर हफ्ते हो रही है, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, और पूरे हफ्ते आपकी वो सॉरी पूरे महीने में आपकी प्रेजेंटेशन कितनी हुई। जैसे एक डाउनलाइन अगर 1 महीने में मुझे आकर ये बोले कि सर मेरा ना 1 महीना हो गया सर, मेरा ना अभी तक कोई लेवल अचीव नहीं हुआ और मेरी टीम भी नहीं बनी। मैं उससे एक ही सवाल करता हूँ कि अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन कितनी हुई है? तो बोलता है सर पूरे महीने में हुई होंगी सर 4-5 प्रेजेंटेशन। अब अगर एक डाउनलाइन मुझे ये कह रहा है कि 4-5 प्रेजेंटेशन में पहले महीने उससे कोई काम नहीं हुआ, तो इन 30 दिनों में उसने किया क्या इस बिज़नेस के अंदर? ठीक है? अब ये है ना, मैं उसके ऊपर उसका मज़ाक नहीं उड़ा सकता या उसके ऊपर हँस नहीं सकता। पर मैं आपको दिल से बताता हूँ सिचुएशन ऐसी ही होती है कि मैं या तो उसके ऊपर हँस दूँ या फिर उसका मज़ाक उड़ाऊँ। कि 4 प्रेजेंटेशन में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बिज़नेस से कि 3 साल बाद उसके पास 1 लाख रुपए आ जाएगा? ऐसा नहीं है सर। आपके पास डाटा होने चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन का और अपनी टीम की प्रेजेंटेशन का, कितनी प्रेजेंटेशन हुई है, ताकि आप ये अंदाजा लगा पाएँ कि अगर 1 हफ्ते में मेरी टीम में 100 प्रेजेंटेशन हुई है, तो 100 प्रेजेंटेशन में से 20 कन्वर्जन आए हैं। और अगर ये 20 जॉइनिंग आई है, ये 20 के 20 लोग अगर ना फास्ट 8% करते हैं, तो 3 दूनी 6, करीब-करीब मेरा 6000 पीवी आ सकता है। और अगर आपके पास ये डाटा नहीं है, तो आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएँगे कि क्या कर सकते हैं हम। इसमें दूसरी चीज़ है 100 पीवी की कंसिस्टेंसी स्कीम का अपनी टीम में डाटा बनाइए। क्यों? अगर आपकी टीम में 100 पीवी की कंसिस्टेंसी हर एक लेग के अंदर चल रही है, कितनी चल रही है? कम से कम 56 कंसिस्टेंसी। तो हर एक लेग आपको एलओबी देना शुरू करेगी। मान लेते हैं पहली लेग है जो आपकी टीम में 56 लोग ऐसे हैं जो 100 पीवी की कंसिस्टेंसी ले रहे हैं पहली लेग में। तो आपका वहां से 10-20 हजार रुपए का चेक बड़े आराम से बनेगा। अगर यही काम दूसरी लेग में हो जाए तो 20 से 40 का चेक बन जाएगा। अगर ये तीसरी में हो जाए तो ये चेक 40 से 60 हजार पहुंच जाएगा। और अगर यही चौथी लेग में भी हो जाए तो आपका चेक 60,000 से 80,000 पहुंच जाएगा। अगर आप ये सोचें कि हर एक लेग जहां पर 56 कंसिस्टेंसी हो जाती है वो आपका 10 से 20,000 रुपए का चेक बढ़ा देती है, तो आप कंसिस्टेंसी के ऊपर सीधी सी बात है काम करेंगे। अब आप मुझसे ये भी कहेंगे कि सर 100 पीवी की कंसिस्टेंसी सब नहीं लेते, वो तो मुझे भी पता है सब नहीं लेते, सब लेंगे भी नहीं। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करा है और वो अपने प्रोडक्ट को लेते हैं, तो उन 10 में से करीब-करीब 3 लोग ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंसी लेने वाले होंगे, बाकी 7 लोग ऐसे होंगे जो 30 पीवी की ले रहे होंगे। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ ना, डाटा बनाइए। और जब अपनी डाउनलाइन को रीपरचेज़ के लिए बोलते हैं और कोई इंसान मान लेते हैं 30 पीवी की रीपरचेज़ करता है, आप उसको 100 पीवी की दिलवा रहे हैं। सिचुएशन देख लीजिए। ठीक है? सिचुएशन ये देखिए कि सामने वाला इंसान अगर वो अकेला ही रह रहा है और अगर आप उसको 100 पीवी का सामान दिलवा रहे हैं, तो ये बिज़नेस हो सकता है उसके लिए बर्डन बन जाए। पर कुछ लोग ऐसी भी गलती करते हैं कि सामने वाले इंसान की कैपेबिलिटी है कि वो 100 पीवी ले सकता है, तो उसको पता है क्या बोलता है कि नहीं, नहीं सर इसको 30 पीवी दिलवा दो, सर अभी ये 30 पीवी का ही ले पाएगा। तो सामने वाले इंसान की सिचुएशन और कंडीशन आपको दोनों ही देखनी है। और अगली चीज़ क्या है? यूज़ एलओबी फॉर्मूला इन योर टीम। आप अगर काम कर रहे हैं और इस बिजनेस में अगर आपके पास टीम है और टीम से अगर आप 2000 पीवी निकाल रहे हैं, 3000 पीवी निकाल रहे हैं, तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप उसको एलओबी तक पहुंचाइए। और एलओबी के लिए अपने फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं? 2 फॉर्मूले हैं सिर्फ। वो 2 फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला ये है कि आप कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कीजिए और दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप फास्ट 8% के ऊपर काम कीजिए। अगर आप नए हैं और 100 पीवी की टीम में आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो जितने भी नए लोग ज्वाइन करते हैं, उन नए लोगों का फास्ट 8% करवा कर आप अपने एलओबी तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। और जैसे-जैसे समय बीतेगा, जिन नए लोगों ने ज्वाइन करा वो कंसिस्टेंसी लेना शुरू करेंगे, वो 56 लोग जैसे ही आपके हो जाएँगे, तो 12 तारीख तक आपकी एलओबी जो है वो डन हो जाती है। ये आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से, है ना? चलिए, इन 3 चीज़ों को मैं खत्म करके अगली 2 चीज़ों के ऊपर आ जाता हूँ, वो क्या है? इनकम की स्टेबिलिटी के लिए ये वो लेवल होता है जहां पर आपके पास एक अच्छी खासी टीम होती है। मतलब ये मानिए कि ये वो टीम है, अगर आप कोई ट्रेनिंग रखवाना शुरू करते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग में कम से कम 200 लोग आप अपने दम पर बैठा सकते हैं। ये वो सिचुएशन है, याद रखिए। कम से कम 200 लोग अपनी सिचुएशन पर बैठा देंगे और मुझे लगता है कि अभी इस मीटिंग के अंदर जो मैं देख रहा था, करीब-करीब 185 लोग थे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि महबूब जी, साहिल जी की जो टीम है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत अच्छे तरीके से कोई भी इवेंट जो है वो कर सकती है। तो यहाँ पर जो अगली चीज़ है वो है प्रमोट इवेंट। आप कोई भी इवेंट कर रहे हैं ना, उसको बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से प्रमोट कीजिए। आप ऐसे प्रमोट कीजिए जैसे आपके घर में बहन की शादी या फिर ब्याह, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर तरक्की का सबसे बड़ा जो राज़ है ना, वो इवेंट है। ये कोरोना की सिचुएशन चल रही है, बस मैं क्या बोलूँ, पर हम सबका तहे दिल से इस चीज़ के लिए इंतज़ार है कि इवेंट की शुरुआत हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट की शुरुआत जल्दी हो ही जाएगी, क्योंकि हम अ 22 तारीख को एक कंटिन्यू होटल है, 4 स्टार होटल, जहाँ पर हमारा सेशन होने वाला है 2 दिन का।
तो मान सर और शिवम सर ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, सिर्फ स्टार एंड अबव को आने का वहां पर मौका मिला है। अब वहां पर हम शुरुआत करेंगे और वापस से नींव गाड़ेंगे कि हम इवेंट शुरू करें। तो आप जितने भी लोग हैं जो इवेंट कर रहे हैं, और इवेंट अगर आप लोग करते हैं, तो इवेंट में आप एक चीज का बस ध्यान रखिए कि अगर आज इवेंट में आप अकेले गए हैं और अगले हफ्ते अगर कोई इवेंट हो रहा है, तो आप वहां पर अकेले ना हो, आपके साथ कम से कम टीम होनी चाहिए। आपके जितने इवेंट में लोग बढ़ना शुरू होने लग जाएंगे, आप ये समझिए आपकी उतनी तरक्की होना शुरू होने लग जाएगी। अगर आप आज भी अकेले हैं, 1 महीने बाद भी अकेले हैं, 2 महीने बाद भी आप अकेले इवेंट में जा रहे हैं, तो वहां से आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो रुकना शुरू होने लग जाती है। जैसे सक्सेस सेमिनार जब हुआ करते थे तो गिनती के मैं और तरुण जी जाते थे वैसे तो शुरू शुरू में, फिर धीरे धीरे 5 हुए, 5 से 25 हुए, 25 से 125 हुए, 125 से वो 350 हुए, बढ़ते 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 आज के समय पर, मतलब मैं क्या बताऊं सक्सेस सेमिनार की बात, अगर मैं ऑल ओवर सबको मिला दूं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सक्सेस सेमिनार होते हैं, तो कुल मिलाकर कम से कम हर महीने 10,000 से ज्यादा लोग सक्सेस सेमिनार को अटेंड करते होंगे, 10,000 से ज्यादा लोग। तो ये कहां से शुरुआत हुई? ये एक माइंडसेट से शुरुआत हुई कि हमें आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े इवेंट करने हैं, तो हमें अपने टीम में लोगों को भर भर कर पहुंचाना पड़ेगा। भले चाहे आज हम 2 हैं, 2 से ये लोग 200 होंगे आने वाले समय में इसी इवेंट के अंदर। तो आज आप 185 लोग जितने भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप ये देखना कि अगली बार जब महबूब जी, साहिल जी कोई सेशन करते हैं, तो आपकी टीम से कितने लोग हैं। अगर आज आपकी टीम से 10 लोग आए हैं, तो क्या ये 10 से 15 हुए हैं? किसी की टीम में अगर 2 लोग आए हैं, क्या ये 2 से 5 हुए हैं? आपको ये गौर करना जरूरी है। और लास्ट की लाइन इसमें पता क्या लिखी है? इंक्रीज योर नंबर इन ऑल स्केप। कोई भी सिचुएशन है, हर सिचुएशन में एक चीज का माइंडसेट बनाकर रखिए कि आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं। नंबर किसमें बढ़ाने हैं? आपके पीवी में नंबर बढ़ने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन में नंबर बढ़ने चाहिए, आपके इवेंट में लोगों का आने का नंबर बढ़ना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो टीम का साइज है वो बढ़ते हुए चलना चाहिए। आपके जो चेक का नंबर है, अगर वो 10,000 है, तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 वो बढ़ते रहना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे, तो ये तीनों सिचुएशन इस बिजनेस में चलेंगी, जो बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी। अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से और तेजी से लेकर चले जाएंगे। बस ये याद रखना कि इस बिजनेस के अंदर सिचुएशन आती है, बहुत सारी आएंगी, आपकी टीम में लोग आएंगे, चले जाएंगे, ये चलता रहेगा। और इसी में आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे। जैसे आज मेरे साथ महबूब जी हैं, साहिल जी हैं, और मैं आपको बताऊं, महबूब जी, साहिल जी से पहले जिन लोगों ने ज्वाइन करा, आज वो मेरे साथ नहीं है। इनके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन करा, आज वो मेरे साथ नहीं है। पर महबूब जी, साहिल जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज भी हैं और काम कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, जो आपके साथ चल रहे हैं, आप उनके साथ काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। फिलहाल आज की ट्रेनिंग में मुझे आपको इतनी ही चीजें बतानी थी। और आज के सेशन में सिल्वर भी होंगे, गोल्ड भी होंगे, स्टार भी होंगे। आप एक चीज याद रखिए, आपका जो लेवल है आपकी स्ट्रॉन्ग टीम के लिए टीम को मैनेज करने का है। आपकी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेग है, वहां पर आपका काम इनकम की स्टेबिलिटी का है। और जो आपकी नई नई लेग जो शुरू हुई है या जो वीक लेग है, आपका वहां पर वो काम है जिस तरीके से 5%, 10% और 11% के लेवल का इंसान काम करता है। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच महबूब जी, मुझे इस सेशन में बुलाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच और विनय मैंने सर। जी, मैंने कोशिश करी कि लोगों का ना ज्यादा समय लेते हुए एकदम अच्छे तरीके से मैं सेशन को बस खत्म कर दूं। सर आपने जितने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर इतनी शानदार ट्रेनिंग दी है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी चीज रिमाइंड हो गई फिर से कि सर जो जी आपसे सीखा करते थे हम लोग जब शुरुआती स्टेज पे थे, जब 5% 8% में थे और उस टाइम पे आपसे मिलना होता था, अब तो उतना नहीं मिल पाते हम्म। हैं और कोरोना ने भी सबको अलग थलग कर दिया है। जी सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत मैं थैंकफुल हूँ आपका और बहुत ही मैं क्या बोलूँ, आप बहुत बड़े कहते हैं ना सर कि क्या बोलूँ, आपके लिए शब्द मेरे पास कम है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड वेरी थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू। ग्रेटिट्यूड के लिए क्या बोलूँ सर, शब्द बहुत कम है और जितना आपके लिए कहूँ उतना ही कम है। सब देख सकते हैं सर, सभी लीडर्स अपना कमेंट डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने बोला नहीं है किसी को कि आप कमेंट डालिए कि आपको सेशन कैसा लगा। ये सभी अपने आप डाल रहे हैं, तो सर यू कैन फील द इम्पैक्ट। आप सभी इस इम्पैक्ट को फील कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी की तरफ से मैं सर को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सच में सेशन इतना शानदार लगा है, तो इस सेशन का इम्पैक्ट अपने बिजनेस के अंदर आप जरूर दिखाएं। इस बिजनेस का इम्पैक्ट आपके बिजनेस के अंदर आना चाहिए, इम्पैक्ट पॉजिटिव सेंस के अंदर आने चाहिए कि आपका बिजनेस सर ने जितने बेहतरीन तरीके से बताया कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए, क्या चीजें फोकस करनी है, क्या किन चीजों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, कहां पर कैसे काम करना चाहिए, हर एक और चीज सर महबूब ने। जी, ये जो तीनों लिस्ट है ना,
जी ये सर। तीनों लिस्ट का मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप अपना जो भी ग्रुप आप बना रखा है ना, आप उसके अंदर डाल देना, ताकि लोग उसको देखकर वापस से रिमाइंड कर ले मीटिंग को, है ना। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। सो लीडर्स, मैं आप सभी की तरफ से सर को कमिटमेंट करता हूं कि सर ये जितनी नॉलेज आपने दी है, सभी लोग इसको अपने टीम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करेंगे एंड बहुत अच्छे से उनको ग्रोथ मिलने वाली है। आई एम वेरी श्योर फॉर दैट कि ये तो है ही शानदार रामबाण, कि ये रामबाण जिसने पिया, जिसने लगाया, उसका चेक ऊपर गया, उसकी टीम में जबरदस्त ज्वाइनिंग आएगी, उसकी टीम में जबरदस्त ग्रो होगा। ये मैं जानता हूं क्योंकि ये चीजें हमने की हैं और बहुत सारे लीडर्स हमारे टीम में हैं जो करते हैं। सो लीडर्स, आप सभी को पता है कि विनय सर ने लास्ट में एक बात कही थी, राइट? तो सर के सामने ही मैं वो कमिटमेंट आप लोगों से लेना चाहूंगा कि आपका नंबर गेम है ये, पूरा का पूरा नेटवर्क जी मार्केटिंग नंबर गेम है, तो आपके नंबर्स बढ़ने चाहिए। सो आप लोगों को जैसे पता है कि हर संडे हम लोग एमटीएम करते हैं, राइट? मीट द मिलियनर प्रोग्राम करते हैं। तो अगेन हमारा इस संडे है, क्योंकि लास्ट संडे दिवाली था जिसकी वजह से हम पोस्टपोन कर चुके थे उसको। तो इस संडे अगेन मीट द मिलियनर प्रोग्राम होने वाला है। तो ये आप लोग कमिटमेंट करिए अपने आप से कि आपके नंबर जो पिछले बार थे, पिछले बार करीबन 325-30 लोग थे जो इस एमटीएम सेशन के अंदर थे। सो वो नंबर इस बार बढ़ने चाहिए और वो कमिटमेंट आप सभी अपने आप से लीजिए। 185 लोग जो भी हमारे बीच में है, 160 लोग अभी हैं सुन रहे हैं। अगर आप सभी लोग एक कमिटमेंट ले लेते हैं, अगर दो लोग भी अगर आप लोग पर्सनली करेंगे ना, 160 लोग जो बैठे हैं, फिर भी 350-400 लोग हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली उसमें। तो ये नंबर गेम है दोस्तों, और नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। एंड लास्ट, मैं विनय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने बहुत ही शॉर्ट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अपना कीमती समय निकाल के इतने आप टायर्ड थे, इतनी दूर से आप ट्रेवल करके आए थे, सफर करके आए थे, और उसके बावजूद भी हमारे टीम को आपने इतनी खूबसूरत ट्रेनिंग दी सर। ये आपकी पैशन को सलाम सर, और आपकी हमारे प्रति जो प्यार है सर वो हमें दिख रहा है। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका। एंड मैं आज किसी का कोई सवाल वाल नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि सर ऑलरेडी टायर्ड हैं, राइट? और इतनी शानदार सेशन नहीं दे नहीं चुके हैं। महबूब जी, ऐसे मत बोलो यार, मैं टायर्ड हूँ, अभी भी टायर्ड नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो मैं एक दो लोगों से सवाल ले लेता हूँ सर, क्योंकि हमारी टीम हमेशा एक्साइटेड होती है कि जैसे ही आप सभी लोग आते हैं ना सर, तो ये लोग के अंदर एक खुजली सी आ जाती है कि भाई मैं सर से बात करना चाहता हूँ, कुछ मैं पूछना वैसे चाहता हूँ। मैं तो लोगों को इंस्टाग्राम पर एकदम फ्री कर रखा है, मैंने बोला आप एकदम मैसेज कीजिए, बात कीजिए जो आपको करना है। जी सर का इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको बता दूंगा अभी। सर क्या है? विनय फॉर विनय सक्सेस। फॉर सक्सेस जी। यस, विनय फॉर सक्सेस सर का इंस्टाग्राम आईडी है। सबको फॉलो करें सर को जाके, और जो भी आपके ऊपर सवाल होंगे ना, सब मैसेंजर में डालते रहिएगा सर हाँ, के। वहाँ वहाँ बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं करता हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार मौका है कि अगर आप लोग डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, सेशन में सर बहुत कम मिलते हैं, तो इंस्टाग्राम इज़ फ्री फॉर एवरीवन। वहाँ पर कोई कोई ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला गया है, सब ओपन है आप सभी। तो वहाँ पर सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2-3 लोगों का सवाल लूँगा, लेकिन सवाल लूँगा। जी आप कोई भी अदर चीज़ें ना करें, आप डायरेक्टली अपना सवाल पूछें सर से, राइट? सो हमारे बीच में कौन-कौन है जो अपना हाथ खड़ा कर रखा है? 3 लोगों का लूँगा। एक तो है हमारे बीच में आशुतोष आर्यन जी। आशुतोष जी, आपका क्या सवाल है? पूछ लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सबसे पहले सर। जी मेरा आशुतोष जी, गुड सवाल मॉर्निंग। जैसे हमने देखा, आपको देखा सर, मैंने बहुत सारे सेशन